इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति बांद्री, सागर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आप विगत कई दिनों से अवलोकन कर रहे हैं अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव कार्यक्रम का। इसी के अंतर्गत आज हम आपको दिखाएंगे राग से वैराग्य की ओर यानी तप कल्याणक प्रसंग दिवस की पावन झलकियों का। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित पुलिस थाना परिसर ग्राउंड बांद्री में आयोजित किया गया। 20 से 26 जनवरी के मध्य आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आर्यकरत्न श्री अनंतमती माताजी सत्संग एवं आर्यकरत्न श्री भावनामती माताजी सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस पावन आयोजन में स्थानीय एवं दूर दराज से आए जैन उपासकों ने प्रभु एवं गुरु भक्ति कर अपने जीवन को सार्थक किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस पावन कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी सागर के बांद्री स्थित पुलिस थाना परिसर ग्राउंड में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। 20 से 26 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य श्री विनय भैया जी के निर्देशन में विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में तप कल्याणक प्रसंग दिवस की शुरुआत नित्य महापूजन एवं प्रभु की शांति धारा के साथ हुई। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो चत्तारी लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमो धम्मो शरणं प्रभजामि। ओम ने अनादि मूल मंत्रे भो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम बृहस्पत्यार्षि वर्धमान पर्यंताश्च चतुर्विंशति अध्यंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नाम देहा यह मुत्रते सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्म कार्येषु या मुत्र सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्थ तीर्थंकरा श्रीमदनत्र रूपा दिव्य तेजो मूर्तये प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश कर्ण सहिता अनंत चतुष्टाय सहिता समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय। कहते हैं प्रभु की शांति धारा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रभु की शांति धारा कर जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुण्य लाभ अर्जित किया। सर्वेषां व्याधिम ध्यान्तो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणा से दोष कलमसा दिव्य तेजो मूर्तये से शांतिनाथाय शांतु विनाशनाय सर्प छिद्रोपद्य विनाशनाय सर्वादि शांतिकर। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रमरा असियावसा नमः मम सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। दुष्ट जनकतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सकुली नाग जनित विस्मयानी सर्विस्तावत जंगम विश्विक सर्पादिक दोषान सर्ष्याष्टा पदादिक दोषान पर सत्तु प्रस्मंदोच्चासन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान तम निवेश चुचिपीठ वरे विसिंचित ओम पूर्वा स्वैरे मंगल यंत्र मेतन विघ्नो वारकमहं परिसिंचयामा। ओम ह्रीं भूर्वा स्वैरी विघ्नो वारक विनायक सिद्ध्यंतम मैं परिसिंचयामा। ओम ह्रीं भूर्वा स्वैरी विघ्नो वारक विनायक सिद्ध्यंतम मैं परिसिंचयामा। शांति धारा के बाद प्रभु की संगीतबद्ध आरती उतारी गई। पदम सुपाश जिन स्वामी सो चन्ना प्रभु जिन राज जिनेश्वर नित्य महापूजन एवं शांति धारा के बाद प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान गायकों के भजनों पर श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गए। इसी के साथ गुरुवरों को नमन वंदन करते हुए अर्घ्य समर्पित किए गए। गुण खान परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, दरस बिसोद
अब समय था मुनिश्री विमल सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। गुरुवर ने प्रसंगों के माध्यम से विवाह आदि की सार्थकता को समझाया। इसके साथ ही मुनिश्री ने भाग्य एवं कर्म को भी परिभाषित किया। विवाह इसलिए किया जाता है कि आगे धर्म का प्रवाह बढ़ता चला जाए और वह धर्म का प्रवाह वहाँ से आदिनाथ भगवान से प्रारंभ होकर के पूरा चतुर्थ काल व्यतीत होने के बाद आज भी वह धर्म का प्रवाह चल रहा है। भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपना बाहुबल जागृत करो। और उपदेश दिया अस्सी का, मसी का। अस्सी का अर्थ होता है तलवार। तलवार का कैसे उपदेश दे दिया? तो ये कहा कि जो क्षत्रिय होते हैं वह हाथ में तलवार इसलिए रखते हैं कि जो व्यवस्थित नहीं चलते उनको व्यवस्थित चलाना। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अब समय था तब कल्याणक प्रसंग का। राजा नाभिराय का दरबार लगा है। भगवान की युवावस्था होने पर राजा नाभिराय सौधर्म इंद्र को बताते हैं कि वह अब राजपाट सुपुत्र को सौंपने जा रहे हैं। इसी के साथ आदि कुमार के राज तिलक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये प्रभु अब युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और पर्याप्त अवस्था के साथ साथ ये योग भी हो चुके हैं। श्री तीर्थंकर राजपद देने का उत्साह है और सोदरमिंद को सौंप करके कह रहे हैं, राज तिलक अर्पण विधि कीजे दिविराज। हे इंद्रराज, अब आप राज्य अर्पण की विधि को संपादित कीजिए। हम राज्य त्याग करके जा रहे हैं कल्याण के मार्ग पर। हमने अपनी नारी पर्याय को सार्थक करने का सुनहरा अवसर पाया है। आपकी कृपा से जल्दी जल्दी यह पर्याय छूटे और आपके समान बनने का अवसर शीघ्र ही मिले। भगवान का राज्याभिषेक होता है। सौधर्म इंद्र ने स्वर्ग से वस्त्राभूषण मंगवाए और भगवान को वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके राज्याभिषेक किया गया। और सिग्नल मिलते ही विमान उतर गए। विमान के आते ही सौधर्म ने उसमें से वस्त्राभूषण उतार लिए, थाली में रख लिए और विमान से कहा, जाओ। स्वर्गीय आभूषण वस्त्र हैं ये सब। कानों में कुंडल सोहे, हाथों पे सर्वराज महाराज के पालक। राजपाट संभालने के बाद राजा आदिनाथ ने प्रजाजनों को जीवन यापन करने की विधियां सिखाई। असी मसी कृषि, वाणिज्य एवं कला आदि में निपुण किया। और ये बैलों के ऊपर ये लकड़ी का यंत्र इस तरह से लगाना, इसका नाम है हल। और इस हल को बैलों के ऊपर इस तरह से लगाना और नुकीले हिस्से को जमीन में दबाना। महाराज, अरे ये क्या हुआ? मेरे खेत में तो डंडे ही डंडे हो गए। महाराज तो कहते थे कि फसल बोएंगे उससे अनाज होगा। आ रहा है? हाँ महाराज, बहुत मीठा है महाराज, बहुत मीठा है। महाराज मीठा है कि ये मीठा है? नहीं महाराज, रस मीठा है, इसका रस मीठा है। अभी तो कह रहे थे डंडा है। यहाँ पर पकड़ना और दोनों तरफ इसमें पल्ले हैं। जो सामान आपको लेना हो उसको एक तरफ रखना, जो दूसरे को देना है दूसरी तरफ रखना। और ये इस प्रकार रखना है कि जो ऊपर जो झूलता हुआ कांटा है ना, ये बीच में आ जाए। अगली कड़ी में नीलांजना दरबार में नृत्य करती है। नृत्य करते करते नीलांजना का अवसान हो जाता है। बस यहीं से राजा आदिनाथ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद राजा आदिनाथ अपने सुपुत्र भरत और बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं। माता एवं परिजनों के रोकने के बावजूद भगवान आदिनाथ वन गमन के लिए चल देते हैं।
की जय हो। भरत महाराज के यहाँ जब चक्र रत्न की उत्पत्ति होगी और ये दिग्विजय करके लौटेंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। चक्रवर्ती जब बनेंगे तब से इस देश का नाम भारत देश नाम पड़ जाएगा। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, हे मेरे लाल मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा, मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। भगवान के वन गमन जाने पर देवता और मनुष्यों में पालकी उठाने को लेकर विवाद होने पर मुनिश्री मनुष्यों को पहले पालकी उठाने का निर्णय देते हैं। अब श्रद्धालु प्रभु की पालकी उठाकर गंतव्य की ओर चलते हैं। भरत बाहुबली से बुलवाओ। हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। इधर आ जाओ। आप लोगों ने पाठशाला पढ़ी है? पढ़ी है महाराज जी। पढ़ी है। कितनी गतियां होती हैं बताओ? 4 गतियां होती हैं। रोको रोको कोई आदि को बिहार से। वनगमन के बाद आदि कुमार की दीक्षा संस्कार विधि संपन्न हुई। मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ने प्रभु की दीक्षा संस्कार विधि की। वस्त्राभूषण त्याग, केशलोच आदि की क्रियाएं संपन्न की गयीं। इसके बाद पिच्छी व कमंडल प्रदान किए गए। अब आज ये आप दीक्षा संस्कार विधि को देख रहे हैं तो बांदरी से एक कड़ी और जुड़ गई, वह रजत कड़ी जुड़ी है। जब दीक्षा लेते हैं तो पंचमुष्टि केशलोच करते हैं तो जन्म से ही इनके बाल उतने ही रहते हैं जितने शोभा को प्राप्त होते हैं, बढ़ते नहीं। तीर्थंकर प्रभु जन्म से ही कोई और मंत्र का जाप नहीं करते, ओम भी नहीं बोलते, मने परे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। दिगंबरत्व को धारण किया है। पंचम काल में दिगंबरत्व की पहचान पिशी और कमंडलू है। हाँ, कमंडलू प्रदान करने के लिए नाभिराय मरुदेवी नगर के सभी ब्रह्मचारिणी बहनें और सभी बहनें ओम नमो अरियंताणव रत्नता पवित्राय कृतोत्मांगाय स्वाहाभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः इदं शौचोपकरण ग्रहण स्वाहा। ओम नियाति परिचय संस्कार स्मृतु स्वाहा। ओम नियाति 10 संयमो परमः संस्कार स्मृतु स्वाहा। ओम नियाति पंचेंद्रिय संस्कार स्मृतु स्वाहा। अब समय था मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। गुरुवर ने मोह एवं राग के बंधन को विस्तार से समझाया। राग की महिमा में आप लोग लिप्त थे। कहा है कि मोह महाबला है, मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। मोह महाबला है तो मोक्ष क्या कला है, और रत्नत्रय मार्ग पर जो चला है वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला। धन जीवन यौवन जल का बुलबुला है, इनसे निर्मोह हो जो खुद में ही घुल मिला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला। मुनिश्री के प्रवचन के बाद प्रभु की आरती की गई। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से भगवान की आरती कर अपने जीवन में ऐसे ही प्रकाश की कामना की। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों ने वातावरण में भक्ति का संचार कर दिया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत घूमर नृत्य से हुई।
इसके बाद लघु नाटक के माध्यम से सत्य की शक्ति के संदेश दिए गए। भज्जी कितना होगा इलाज? 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का खर्चा आएगा। 1 लाख से ऊपर? 1 लाख से ऊपर? हाँ हाँ। यानी 2 लाख रुपया। भज्जी मेरे पास तो भज्जी एक फूटी कौड़ी नहीं है भज्जी। 2 लाख रुपया? क्या भैया? हाँ बहन। 2 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? हम माँ का इलाज कैसे कराएंगे? हाँ बहन। हमारे पास उतने पैसे है ही नहीं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है सेठ जी, और वैद्य जी ने कहा है कि मेरी माँ को हृदय की बीमारी है सेठ जी, जिसमें उन्हें बड़े शहर में ले जाना पड़ेगा और 2 लाख रुपए की आवश्यकता है सेठ जी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, कोई मेरी मदद करो। पैसा दोगे? महाराज आपकी महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है। क्या कह रहे हो? चोरी हो गया? हाँ। एक दवाई लेकर आया हूँ बहन। कौन सी? बताओ ना भैया। इन पैसों से हमारा कुछ भी नहीं होगा बहन। उस दवाई से माँ ठीक हो जाएगी? हाँ बहन। अच्छा राजा तो का हार चुराया है। यही है वो चोर। चोर सुन। संतरी पहले 200 स्वर्ण मुद्रा। अभी जाता है, जल्दी जाओ जाओ, स्वर्ण मुद्राएं ले लो, जाओ जाओ। हाँ मुझे हर प्रजा का दुख सुख जानने का अधिकार। मेरा बेटा चोर नहीं है राजा, मेरा बेटा चोर नहीं है। ठहरो माँ, तुम किसकी बात कर रही हो? अरे महाराज उसी चोर की बात कर रहे। चोर की माँ है ये, चोर की माँ। क्या? उस चोर की माँ जिसने हमारा पुश्तैनी हार चुराया था? दर्शकों, आज आपने अवलोकन किया विशेष कार्यक्रम अनूठा पंचकल्याणक एवं गजरत महोत्सव के अंतर्गत तप कल्याणक प्रसंग दिवस की पावन झलकियों का। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के जलासागर की पावन भूमि बांद्री स्थित पुलिस थाना परिसर ग्राउंड में 20 से 26 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आर्यकरत्न श्री अनंतमती माता जी सत्संग एवं आर्यकरत्न श्री भावनामती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार भक्तों ने इस भव्य कार्यक्रम में सहभागिता कर जीवन का अतुलनीय आनंद प्राप्त किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंचकल्याणक महोत्सव समिति बांद्री, सागर, मध्य प्रदेश।